ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 14 सितंबर 2020 सोमवार का दिन है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। पुष्य नामक नक्षत्र कर्क राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो पूर्व दिशा में रहेंगे, इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी साबित होगा। यदि किसी कारणवश पूर्व दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो दर्पण में अपना चेहरा देख करके यात्रा शुरू कर सकते हैं। राहु काल जो कि प्रातः 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक यह नया कार्य आपको नहीं करना चाहिए। हालांकि राहु काल का निर्णय आप अपने क्षेत्र के पंचांग के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि कई स्थानों पर राहु काल माना जाता है और कुछ स्थानों पर राहु काल नहीं भी माना जाता है। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्य देव जो कि सिंह राशि में, और चंद्रमा की यदि हम बात करें तो कर्क राशि में, मंगल ग्रह मेष राशि में, बुध कन्या राशि में, देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में, शुक्र कर्क राशि में, शनि देव मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में और केतु धनु राशि में विराजित रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु और मीन ये 6 राशियां महाभाग्यशाली रहने वाली है। दिन इनके लिए सबसे खास साबित होगा। धन लाभ के साथ साथ कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी, प्रगति होगी। जो काम कई दिनों से करने का सोच रहे हैं उससे भी इनको फायदा होगा। कुल मिलाकर के दिन इनके लिए बहुत शुभ साबित होगा। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि 12 राशि वालों को क्या खास उपाय करना है और इनके भाग्यशाली अंक और भाग्यशाली रंग क्या रहने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। अधिकतम कार्य आपके आज संपन्न हो जाएंगे, लेकिन अत्यधिक व्यवस्था आपकी जो है सुचारू रूप से संचालित होगी और बहुत ज़्यादा आप कार्य में व्यस्त रहेंगे। इस कारण अपने घर परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, परंतु अपने बहुत से महत्वपूर्ण काम निपटाने में आप सफल रहेंगे। आपकी मेहनत और आत्मविश्वास की वजह से सफलता आपके समीप रहेगी। हर बात को गहराई से समझना आपका विशेष गुण रहेगा। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इनकी वजह से आपको जो है परेशानी पैदा हो सकती है। बच्चों की वजह से कोई तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है, सावधानी आपको रखना चाहिए। और उपाय के रूप में छत के ऊपर पक्षियों को दाना डालना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 8 होगा। भाग्यशाली रंग हरा होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। आज कुछ महत्वपूर्ण लाभदायक यात्राएं संपन्न होगी या महत्वपूर्ण चर्चा आपकी संपन्न हो सकती है और समय आपके पक्ष में रहेगा, इसलिए आपको बहुत अधिक फायदे का योग बन रहा है। आय के मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं। कई पैतृक संपत्ति के लाभ भी आपको मिलेंगे। ध्यान रखें कि व्यर्थ की गतिविधियों में अपना समय और धन व्यर्थ न गंवाएं। किसी भी प्रकार के लेन देन से आपको बच करके या सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए। अनजान व्यक्ति से विशेष करके आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। और उपाय के रूप में यदि आप सफेद रंग का एक फूल भगवान शंकर जी को चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा। भाग्यशाली रंग बादामी होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। आप मनन करेंगे, चिंतन करेंगे तथा बदलते परिवेश की वजह से कुछ नई योजना आप तैयार करेंगे। अपनी योजनाओं को गुप्त आपको रखना चाहिए, अन्यथा कोई और आपको जो है नुकसान देकर के स्वयं फायदा उठा सकता है। और पैसा की जो उधारी आप देने जा रहे हैं या लेने जा रहे हैं उससे आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। योजना बनाने में समय नष्ट न करें, उन्हें कार्य रूप देना भी अति आवश्यक होगा। व्यवसाय के क्षेत्र में आज बहुत कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। वास्तु संबंधी नियमों द्वारा सुधार लाना आवश्यक होगा और अपने कार्यक्षेत्र में आपको व्यवस्थित तरीके से दिनचर्या बना करके काम करना चाहिए। और उपाय के रूप में यदि आप गणेश जी को गुड़ चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 9 होगा। भाग्यशाली रंग ऑरेंज होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। आपके स्वभाव में भावुकता तथा बहुत ज़्यादा जो है सौम्यता रहेगी। घर में किसी प्रिय मित्र का आगमन होगा तथा परिवार के साथ घूमने फिरने या लंबी चर्चा करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। भावना प्रधान होने की वजह से जरा सी भी नकारात्मक बात आपको परेशान कर सकती है, जिसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। आय के साथ साथ खर्चों की अधिकता रहेगी। अपने बजट का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। व्यापार व्यवसाय से
को संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय यदि आपको करना है तो सावधानी पूर्वक करें या स्थगित करने का प्रयास करें। और उपाय के रूप में भगवान विष्णु जी को यदि आप चने की दाल चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 6 होगा। भाग्यशाली रंग हरा होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। पिछले कई दिनों से जो परेशानी चल रही है उसका समाधान आपको मिलने वाला है। आत्मविश्वास के साथ अपने अन्य कार्यों पर आप ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। मेहनत के अनुसार ही आपको उचित परिणाम प्राप्त होंगे और कंपटीशन के कारण बहुत आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि हारने का डर आपके ऊपर हावी हो सकता है, जिसकी वजह से आपके अंदर नकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए आपको अपने अंदर आत्मविश्वास बना करके रखना चाहिए तथा पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने कार्य को करना चाहिए, जिससे आपको अच्छा फायदा होने का योग बन सकता है। और उपाय के रूप में यदि आप हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर का दान करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 5 होगा। भाग्यशाली रंग गुलाबी होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। आज आपको अपनी कार्यप्रणाली में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा तथा कुछ महत्वपूर्ण लोगों के साथ आपका दोस्ताना संबंध भी बनेगा, जो आपको आगे चलकर के फायदा देगा। युवा वर्ग को अपनी पहली इनकम आने से मन में प्रसन्नता रहेगी। आज आप भावुकता की बजाय व्यावहारिक तरीके से कार्य करेंगे तो उसमें फायदा होगा। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के प्रति विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। तनाव न लेकर पूरे मनोयोग से ध्यान केंद्रित रखें। दूसरों की बातों पर ध्यान न देकर अपनी कार्यक्षमता पर विश्वास रखें। और यदि कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है तो उसमें सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और उपाय के रूप में हरी सब्जी का उपयोग भोजन के साथ करना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 2 होगा। भाग्यशाली रंग लाल होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। आज आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट या सहयोग प्राप्त होगा तथा घर परिवार से संबंधित जो अधूरे काम हैं वह भी आपके पूर्ण हो जाएंगे। नई नौकरी या नौकरी में पदोन्नति के अवसर आपको मिल सकते हैं। आपकी आमदनी भी बढ़ने वाली है। और इसी के साथ आप यदि व्यापार करते हैं तो वहाँ पर कोई नया व्यापार या नई जिम्मेदारी या नया काम आपको मिलने वाला है। कुछ रिश्तेदारों के साथ आपकी लंबी चर्चा होगी तथा कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जिससे आपको कोई न कोई अच्छी सलाह प्राप्त होगी, जो आपके कार्यक्षेत्र में फायदेमंद साबित होगी। और अधिकतम काम आपके घर से ही संपन्न होंगे। ज़्यादा तनाव और दबाव न ले, सामान्य और सहज तरीके से आपको अपने कार्य को करना चाहिए। अति उत्साह दिखाना नुकसानदायी साबित हो सकता है। और उपाय के रूप में यदि आप भगवान शंकर जी के मंदिर में कच्चा दूध चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 1 होगा। भाग्यशाली रंग पीला होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात आपको ऊर्जावान बनाएगी तथा विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता भी आपको प्रदान करेगी। आय के साधनों में वृद्धि होगी तथा कुछ समय से चल रही समस्या का उचित समाधान भी आपको प्राप्त होगा। किसी नज़दीकी मित्र या रिश्तेदार से मनमुटाव या वैचारिक मतभेद होने की आशंका लग रही है। बेहतर होगा कि गुस्से व आवेश पर काबू रखें। दूसरों को सलाह देने की अपेक्षा अपने स्वभाव में परिवर्तन करना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। उपाय के रूप में यदि आप किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को चावल का दान करते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 5 होगा। भाग्यशाली रंग जो कि बैंगनी होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। आर्थिक स्थिति अधिक बेहतर होने वाली है तथा निवेश संबंधी कुछ योजनाएं भी बनेगी। संतान की विदेश जाने संबंधी कार्रवाई शुरू हो सकती है। पिता या पिता समान किसी व्यक्ति का सहयोग आपके लिए भाग्योदय कारक सिद्ध होगा। कभी कभी आपके स्वभाव में आक्रामकता आपको ही नुकसान पहुंचा सकती है और लेन देन के मामलों में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। उपाय के रूप में यदि आप अपने घर से निकलते समय थोड़ी सी मिश्री खाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 6 होगा। भाग्यशाली रंग नीला होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। आपका हर काम योजनाबद्ध तरीके से संपन्न होगा और बहुत व्यवस्थित तरीके से आपकी दिनचर्या व्यतीत होगी। कई दिनों से आप जिस काम को करने का सोच रहे हैं वह आपका पूर्ण हो जाएगा। अधूरे कार्यों में आपको जो है कुछ नयापन महसूस होगा
और नए तरीके से आप अपनी बुद्धिमत्ता से उसको भी पूर्ण कर लेंगे। और उपाय के रूप में यदि आप सरसों के तेल का दान किसी भी मंदिर में करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा। भाग्यशाली रंग पीला होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। आप कड़ी मेहनत और ईमानदारी से अपने प्रत्येक कार्यों में सफलता को प्राप्त कर लेंगे और उचित परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। भाइयों तथा दोस्तों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी तथा बीती हुई कुछ नकारात्मक गलतफहमियां भी आपकी दूर हो जाएगी। अनजान व्यक्तियों से मुलाकात व संपर्क आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। कोई आपकी बातों का गलत फायदा उठाएगा, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहे। संतान पक्ष की ओर से कोई नकारात्मक बात पता चलने से आपको टेंशन होगी और आपको कार्यक्षेत्र में सुधार तथा परिवर्तन करना पड़ेगा। परंतु आज बाहरी गतिविधियों और संपर्क सूत्रों से किसी भी प्रकार का व्यापारिक अनुबंध न करें, क्योंकि कोई व्यक्ति आपके साथ धोखाधड़ी कर सकता है। और आय के स्रोतों में लेन देन में विशेष करके आपको सावधानी रखना चाहिए। किसी भी पेपर पर यदि आप हस्ताक्षर करने जा रहे हैं तो पूरा पढ़े बिना आपको हस्ताक्षर नहीं करना है। और उपाय के रूप में घर से निकलते समय मीठा दही खाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा। भाग्यशाली रंग लाल होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। आपका कर्म प्रधान होना तथा आपको अपने कार्यों के प्रति पूर्ण समर्पण आपको सफलता प्रदान करवाएगा तथा आप अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर कई परेशानियों से निजात पा लेंगे। घर में बच्चों की किलकारी संबंधी सूचना मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। घर के किसी सदस्य के वैवाहिक जीवन में परेशानी आने से तनाव रहेगा तथा संबंधों में टकराव उत्पन्न हो सकता है। गुस्से व क्रोध की अपेक्षा धैर्य और संयम से परिस्थितियों को संभालना आवश्यक होगा। और उपाय के रूप में यदि आप पीले चंदन का तिलक स्वयं लगा करके घर से निकलते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 8 होगा। भाग्यशाली रंग आपका सफेद होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक और भाग्यशाली रंग हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।